दोस्तों आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं जिसको पढ़े बिना आप कल्पना भी नहीं कर सकते किसी भी एग्जाम को निकालने में। तो दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी दोस्तों खुशखबरी है कि हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल को पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों ये जो भूगोल का हम लोग ये क्लास करेंगे, ये पूरा जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इसमें अगर आपको भूगोल में कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। मतलब जिसने ज़िंदगी में कभी भी भूगोल नहीं पढ़ा है वो भी इन वीडियोस को देखकर भूगोल बहुत अच्छे से दोस्तों समझ जाएगा। तो इसमें हम लोग जीरो से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक, जिस लेवल पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। आप अगर ध्यान से एक तरफ से सारे सब्जेक्टों को देखेंगे, सारे वीडियोस को देखेंगे, तो आपको ये सब्जेक्ट इतना आसान लगने लगेगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट ये हो जाएगा। दोस्तों मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये सब्जेक्ट इस तरीके से पढ़ाया जाए कि आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या फिर आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, या फिर यूपी पीसीएस के द्वारा आयोजित किए जाने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, वो एग्ज़ाम बड़ी आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। और लगभग दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको हमारे इन्हीं वीडियो क्लासेस से ही एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रहे, हमें ज्योग्राफी थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी से भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमें बस एक तरफ से शुरू किया और पढ़ते चले गए। हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है, आखिर हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना दोस्तों क्या होता है। दूसरी चीज़ है कि ज्योग्राफी में एग्ज़ाम में आजकल क्या पूछा जा रहा है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने तो पढ़ लिया, लेकिन एग्जामिनर आजकल किस तरीके से क्वेश्चन बना रहा है, लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है, उस हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। तो वैसे तो ज्योग्राफी दोस्तों इसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है। अगर आप सब कुछ पढ़ने एक तरफ से जाएंगे बिना किसी प्लानिंग के, तो आप दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। दोस्तों जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं उनको कोशिश करेंगे कि हम सबसे पहले पढ़ें। जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे, बची हुई चीज़ों को हम दूसरे राउंड में पढ़ेंगे, और बची हुई चीज़ों को हम तीसरे राउंड में। यानी कि हम थोड़ा सा दिमाग से काम लेंगे, हम लोग प्लानिंग से पढ़ेंगे, हम लोग स्मार्ट स्टडी करेंगे इस तरीके से कि हमें सिलेबस तो पूरा करना ही है भाई, बिना सिलेबस किए तो कुछ होता नहीं है। लेकिन सिलेबस को करने में ये सावधानी बरतेंगे कि हम ऐसे टॉपिक पहले करेंगे जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो क्या होगा उससे? सर उससे होगा क्या? उससे दोस्तों ये हो जाएगा कि आप जो है आप कम मेहनत में दूसरों की तुलना में ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। आप अपनी ज़्यादा एनर्जी उन चीज़ों पर लगा पाएंगे जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपसे गलती से भी ना गलती हो जाए, इस वजह से दोस्तों मैं गाइड के तौर पर आप सभी को ये चीज़ें बता रहा हूँ। अब हम लोग एक एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस पूरे वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में पिछली बार ज्योग्राफी में कुल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी तरीके से यूपी पीसीएस के 2022 वाले पेपर में ज्योग्राफी के कितने प्रश्न पूछे गए थे, ये डिस्कस करेंगे। फिर आरओ एआरओ एग्ज़ाम में ज्योग्राफी के जो टॉपिक ज़्यादा पूछे गए हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चन आरओ एआरओ में पूछे गए हैं वो कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं। और ये पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास हमेशा रखना, यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। वो सारे के सारे टॉपिक अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद में इसी तरीके से वर्ष 2022 में जो पीसीएस का पेपर हुआ है उसमें ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चन पूछे गए, एक आइडिया तो मिलना चाहिए कि आजकल कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस के जितने भी टॉपिक हैं मैंने लिख लिए हैं आप लोगों के लिए। और विश्वास मानिए पूरे इंडिया में इन चीज़ों का कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है। आप पूरे इंडिया में कोई भी किताब उठाकर देख लें, कहीं पर भी इस तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा होगा कि पिछले साल के पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। इस पीडीएफ को सेव करके रख लेना, पूरे इंटरनेट पर भी आपको ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी।
दोस्तों मैं खुद और अपनी टीम के साथ में रिसर्च करके ये सारी चीज़ें बनाता हूँ। इसी वजह से दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत कम सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं, कम कंटेंट में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में मेरा फंस जाता है। लगभग सारे क्वेश्चन ही दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट फंस जाते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों चूंकि मैंने आप सभी को टॉपिक बता दूंगा, टॉपिक के बाद में हम लोग डायरेक्ट वो सारे क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। तो यहाँ से आप क्या करो, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आरओ एआरओ में पूछे गए ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि सर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में उनका टॉपिक एक बार फिर से यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ और आप क्वेश्चन को भी रीड कर सकते हैं। तो आरओ एआरओ में जितने भी क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे गए थे सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद में हम लोग करेंगे जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का, उसमें भी ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी यहाँ पर यहाँ पर सम्मिलित कर दिया है, सो दैट आपको एक ब्रॉड आइडिया लग पाए कि आखिर किस तरीके का पेपर आता है। पता होना चाहिए, क्योंकि आंख बंद करके पढ़ोगे तो कभी भी जीवन में सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, मैं आपसे बार बार कहता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो ये सारे टॉपिक के साथ में एक एक क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब दोस्तों आप आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस के सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे अच्छे से, उसके बाद में आप क्या करना, अभी तक तो आपने लिमिटेड चीज़ें देखी, अब हम लोग ये समझेंगे कि फाइनली दोस्तों भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का सिलेबस क्या होता है। तो ज्योग्राफी का जो कंप्लीट सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस जो दोस्तों जो है उसको भी देखेंगे, जैसे भारत का परिचय और भारत का विभिन्न भौतिक विभाजन, इस तरीके से ये पूरा सिलेबस है। यानी कि दोस्तों हम लोग पढ़ने का तरीका क्या रहेगा दोस्तों, पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और दूसरे राउंड में हम लोग इसकी बची हुई चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी कवर कर पाएंगे। इस तरीके से अगर आपने तैयारी कर ली तो समझो कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों जिस स्टूडेंट ने इस वीडियो को पूरा देख लिया, समझो कि उसको इतना ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा कि वो गलती से भी गलती नहीं करेगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती, आपकी जल्दबाजी ही आपको एग्ज़ाम में डुबो देती है। जल्दबाजी किस चीज़ की है, जब आपने कोर्स ख़रीदा है तो आप अच्छे ढंग से पढ़ो। तो पहला देखो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर आरओ एआरओ के में 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें सर ज्योग्राफी के कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे। आपको पता होना चाहिए आरओ एआरओ में जीएस के 140 और हिंदी के 60 क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। 140 क्वेश्चन में से 26 क्वेश्चन इस बार ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पूछे गए थे। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आपने ये 26 क्वेश्चन ढंग से नहीं तैयार किए तो आपका कट ऑफ कोई निकलवा नहीं सकता है। आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपने ये सब्जेक्ट अच्छे से कर लिया तो सर क्या होगा, तो ये होगा कि आपकी कट ऑफ कोई रोक नहीं सकता है। बाकी सब्जेक्टों के साथ में ये क्वेश्चन मतलब ज्योग्राफी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो ये होगा 140 में से 26 क्वेश्चन। दूसरी तरफ अगर आप यूपी पीसीएस 2022 का पेपर उठा लें तो ज्योग्राफी में देखो, यूपी पीसीएस में जो जीएस का पेपर होता है उसमें कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 150 में से ज्योग्राफी के पिछले साल 17 क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे। अगर पिछले 5 साल का पेपर देखो तो लगभग रेशियो यही है, 15 किसी साल 16 किसी साल 17 किसी साल 18, मतलब आप मान सकते हो कि 16 से लगभग 19 के बीच में क्वेश्चन ज्योग्राफी से हर साल पीसीएस में भी पूछे जाते हैं। यानी कि दोनों ही एग्ज़ाम में ज्योग्राफी का रेशियो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इस सब्जेक्ट को बहुत इत्मीनान से अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में इसका पीडीएफ ये वाला डाउनलोड कर लेना और आप इन टॉपिक्स को एक बार इत्मीनान से, क्योंकि पढ़ना जब हम शुरू करेंगे तब तो हम रुकेंगे नहीं, रेगुलर पढ़ते जाएंगे, लेकिन एक बार इस पीडीएफ को अच्छे से माइंड में सोच कर देखें, एक एक टॉपिक को अच्छे से एनालाइज करें। जैसे 2022 का जो पेपर हुआ है आरओ एआरओ का, उसमें देखो क्वेश्चन पूछा गया है हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी से, कृषि और फसलों से लगातार 2 क्वेश्चन पूछे गए।
भारत की प्रमुख मिट्टियों वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस के टॉपिक लिखे रखे हैं। हम बेटर ये होगा कि हम इन सभी टॉपिक को डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ में देखें। तो ये आप देख सकते हो। इसी तरीके से यूपी पीसीएस के भी सारे क्वेश्चंस के टॉपिक लिख रखे हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे। तो क्वेश्चन पेपर में हमने देखा कि सबसे पहले लिखा है टॉपिक, कौन से टॉपिक, हॉट स्पॉट और बायोडाइवर्सिटी। सर ये हॉट स्पॉट होता क्या है? थोड़ा सा संयम रखो, जब हम क्लास करेंगे तो सारी चीज़ों को समझाएंगे। पहले क्वेश्चन देखो, फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछा जाता है। पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आपको इसमें आंसर करना है। आंसर हम अभी नहीं देखेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन का नेचर देख रहे हैं। इसके बाद में देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना दिया जाता है आरओ और यूपी पीसीएस में। मतलब इसमें आपको 2 से 3 स्टेटमेंट मिलेंगे, उनमें से कोई एक या फिर दोनों सही होने का पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन बन रहा है फसल से, यानी कि यहाँ पर ये जो टॉपिक हो गया वो हो जाएगा कृषि और फसलें। ये टॉपिक एग्जाम में पूछा गया। तो इस टॉपिक से देखो क्या पूछा गया कि गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। मतलब अगर आपने खेत में गहरी जड़ों वाली फसल उगा ली, मान लो ये ज़मीन है और कोई एक ऐसी फसल है, मान लो मूली, उसकी जड़ें मान लो नीचे तक गई हैं, फिर कह रहा है कि उगानी चाहिए। फिर कह रहा है कि फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसलों को उगाना चाहिए। मान लो आपने एक फसल उगाई, उसमें आपको दिखा देता हूँ। मान लो आपने एक फसल उगाया, एक पौधा उगाया, ये उसकी जड़ है, ऊपर उसका पौधा है और उसमें फली उगी हुई है। तो कह रहा है कि क्या चीज़ अच्छी होती है। मान लो आपने फली वाला पौधा लगाया जिस पर ये फलियां हैं, तो दोबारा से जब ये फसल काट ली जाएगी, दोबारा से आपको फसल बोना होगा, तो क्या दोबारा हमें वही फली वाली फसल उगानी चाहिए, या फिर अगर आपने जड़ों वाला पौधा उगाया तो दोबारा आपको जड़ों वाला पौधा उगाना चाहिए। ऐसा क्या करें कि आपके फसल की पैदावार बड़ी हो। तो समझो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनालिसिस वाले हैं। जब मैं आपको सिखाऊंगा तब आपके लिए ये सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे। आप मैजिक देखोगे, इतना शानदार लेवल पर आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में देखो फसलों का एक और क्वेश्चन है। फिर देखो मिट्टियों वाला क्वेश्चन है। क्या है कि भारत में दोस्तों आप जानते हैं कि हर एक राज्य की मिट्टी अलग अलग टाइप की है। जैसे आप एमपी में जाएंगे तो आपको लाल मिट्टी मिलेगी, और जैसे जैसे आप महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे आपको काली मिट्टी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अलग अलग राज्य की मिट्टी अलग अलग होती है। उसी प्रकार से हर एक राज्य की जो फसल है वो अलग होती है। तो जैसे कि देखो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। और पूछा जाता है कि ये कौन कौन से राज्य में दोस्तों पाई जाती है। तो इसके लिए देखो मिट्टियों वाला जो टॉपिक है, एक टॉपिक होता है ज्योग्राफी में, मतलब अलग अलग राज्यों में कौन कौन सी मिट्टी होती है, तो उसमें हम इसको कवर करेंगे। समझते हुए चलना, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी न करना, क्वेश्चन का नेचर समझो। अब देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आती है कि ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है कि एक तूफान है, चक्रवर्ती तूफान है तौकते, वो किस राज्य में, मतलब कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो ये क्वेश्चन है तो ज्योग्राफी का, लेकिन ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। यानी कि आपको करंट अफेयर्स में भी अगर कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, वो एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो एक टॉपिक से पूछा गया जिसका नाम है समुद्र, झील, मैनग्रूव, घास के मैदान। तो इस वाले टॉपिक को भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें भारत के समुद्र, झील, घास के मैदान और मैनग्रूव्स हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखो एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि किस देश में कौन सी फसल उगाई जाती है। जैसे इसमें देखा है मैंने कि ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि भारत के कौन से राज्य में फसल की पैदावार होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल होती है, पंजाब में कौन सी होती है, महाराष्ट्र में कौन सी होती है। ऐसे ही दुनिया के अलग अलग देशों में कॉफ़ी, रबड़, जैतून, गन्ना, कौन से देश में क्या चीज़ ज़्यादा होती है। इस वाले क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। फिर उसके बाद में पूरे देश के अंदर में जो फसल की पैदावार होती है उसकी सिंचाई कैसे करते हैं, नलकूप से, ट्यूबवेल से, नदियों से, तालाबों से। तो ये सब कुछ भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके लिए हम ज्योग्राफी में एक टॉपिक पढ़ेंगे सिंचाई, वहाँ से हम इसको कवर करेंगे। फिर है आइलैंड।
आइलैंड जो कंट्री होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है वो पढ़ेंगे। एक टॉपिक फिर पूछा जाता है कि लोकेशन ऑफ प्लांट्स, मतलब भारत के अंदर में बहुत सारे जो प्लांट्स हैं या फिर नदी के किनारे कोई शहर स्थित है, नदी के किनारे कोई पावर प्लांट है, कोई भी कारखाना है, उनकी स्थिति दोस्तों पूछी जाती है। तो ये चीज़ हम लोग करंट अफेयर्स से जो ज़्यादा जुड़ी होती है, तो इसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी देश का जो बॉर्डर है, सीमा है या फिर समुद्री सीमा, तो जैसे कि भारत की समुद्री सीमा से जुड़े हुए देश हो गए, महासागर हो गए, या फिर भारत किन्हीं दो देशों के बीच की जो सीमा है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को कवर करने वाले हैं। दोबारा से देखो, आपको एक टॉपिक मिल गया आइलैंड। ये आइलैंड वाला टॉपिक भी हमको यहाँ पर कवर करना है। दोस्तों आपको ये जो जानकारी मिल रही है, आप विश्वास मानिए, आपको इकलौता हमारा ही ये कंटेंट है जहाँ पर आपको ये सारी जानकारी मिल रही है। अदरवाइज़ दोस्तों आपको ये सब कुछ कहीं भी मिलने वाला नहीं है। इस वजह से आप लोगों से कहता हूँ कि इतना बढ़िया एनालिसिस आपको दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम निकालना आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। जैसे कि एक टॉपिक है, और ये दोस्तों टॉपिक बार बार पूछा जाता है। क्या है टॉपिक इसमें, मतलब ये पिछले 5 साल से देख रहा हूँ कि बार बार ये टॉपिक पूछा जा रहा है। टॉपिक है मिनरल्स, इंडस्ट्रीज़ और खनिज संसाधन। ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ पर देखो लिस्ट दे रखी है मिनरल्स की, और इस तरफ आपसे पूछा जाएगा कौन कौन सी इंडस्ट्री में ये मिनरल्स यूज़ हो रहे हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको मिनरल्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा ये कौन से देश में पाए जाते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को आपको कवर करना है। फिर उसके बाद में है झील, लेक्स, झीलों वाला क्वेश्चन भी आपको करना है कि कौन सा लेक भारत में कहाँ पर स्थित है। ये 2022 का क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है। ये एनालिसिस दोस्तों आरओ एआरओ के पेपर की थी। अब आप देखेंगे यूपी पीसीएस में किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो दोनों ही पेपर का जो पैटर्न है लगभग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस राज्य में कौन सी फसल उगाई जाती है, 101% ये टॉपिक पिछले 5 साल से बार बार पूछा जा रहा है, इस बार भी पूछा जाएगा। इसी वजह से यही कहता हूँ, एनालिसिस करने का फ़ायदा ये होता है कि आप ये जान जाओगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक दोस्तों पढ़ने होते हैं। ठीक है, अब देखो एक टॉपिक है कि भारत के किस राज्य में कौन कौन सी पहाड़ी, पर्वत, चोटी ये सब स्थित है। आपको देखो इस तरफ पहाड़ियों के नाम और इस तरफ आपको राज्यों के नाम दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको पहाड़ी और उसके राज्य, जिस राज्य में वो पहाड़ी स्थित है, ये प्रश्न भी दोस्तों बार बार पूछा जाता है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होने का मतलब है कि आप बड़ी आसानी से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। इवन दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं 20 लेक्चर आपको पढ़ा दूँ तो आपका मैं पूरा सिलेबस ख़त्म कर सकता हूँ, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन मैं इसके साथ साथ में आपका सिलेबस भी पूरा करवाऊँगा। लेकिन पहले आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इन सब चीज़ों को एनालाइज कर लेना। अब हम लोग सीधे हम लोग चलते हैं अपने डायरेक्ट, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, डायरेक्ट हम लोग चल रहे हैं सीधे सिलेबस की तरफ, क्योंकि आप इस पीडीएफ को मैं ऐसा मानता हूँ कि एनालाइज कर लोगे कि क्या चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं। यहाँ पर देखो, वहाँ पर चलने से पहले दोस्तों एक और चीज़ दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था कि एक देश दे दिया गया था और पूछा गया था इनमें से कौन सा लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है। तो ये एक्चुअली में करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। रिसेंट में ये कोई एक देश होगा जो खबरों में चल रहा होता है और उसी से जुड़ा हुआ ज्योग्राफी का प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप हमेशा याद रखना, ऐसे प्रश्नों के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम अपने करंट अफेयर्स में ये सारी चीज़ें कवर भी करवाते हैं। अब दोस्तों बात आ जाती है कि सर ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस क्या है। हम मान लो सर ज्योग्राफी का सिलेबस 100% है, मान लो ये 100% है, तो हम क्या करेंगे सर, शुरुआत में हम पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे, फिर वो चीज़ें जो सिलेबस कंप्लीट कराती हैं। पढ़ना हमको सब कुछ है, छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले हमको सिलेबस पूरा, इंपॉर्टेंट चीज़ें पूरा होने पर ध्यान देना है। तो सिलेबस में क्या होता है, पहली चीज़ तो ज्योग्राफी कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो तो हम पढ़ते हैं तो उसको सब्जेक्ट का नाम दे दिया है। ज्योग्राफी एक जानकारी है, मतलब जिस जगह पर हम रह रहे हैं उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो पहला तो यही चैप्टर हो जाएगा कि भारत का संपूर्ण परिचय आपको समझना है। यानी कि अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं,
दोस्तों थोड़ा सा अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन आप समझ सकते हैं। ये मान लो इंडिया का दोस्तों मैप है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, कर्क रेखा कहाँ से होकर जाती है, मानक समय कौन सा होता है, भारत का सबसे दूरी ऊपर सबसे बिंदु कौन सा है और भारत का सबसे नीचे बिंदु कौन सा है, भारत की सीमा से जुड़े हुए देश, यानी कि ये जो भारत है, इधर पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान है और इस तरफ नीचे श्रीलंका है, यहाँ पर म्यांमार, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, ये सब शहर स्थित हैं। तो भारत की बाउंड्री कौन कौन से देशों से टच हो रही है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए, तभी जाकर हमको ये सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसके बाद में भारत का भौतिक विभाजन, मतलब इंडिया जो है इसका भौतिक विभाजन का मतलब होता है कि भारत में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर पर्वत ही पर्वत है, ठीक है, कई ऐसे जगह हैं साउथ में जहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, साउथ में भी भारत के पर्वत और चोटियाँ, इधर साइड में भी पर्वत और चोटियाँ हैं, घाटियाँ हैं, बहुत सारी घाटियाँ हैं, दर्रे हैं, ऊपर साइड में यहाँ पर दर्रे हैं, हिमरेखा, पठार। तो पूरे भारत में कहाँ पर कैसा मतलब भौतिक विभाजन है, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आपने देखा होगा नीचे साइड में अगर देखेंगे भारत में, तो ये सब तट रेखा है, ठीक है, तट रेखा। तो यहाँ पर भारत के तटों से लगे हुए राज्य और उनकी सीमा, यहाँ पर दोस्तों जो स्टेट्स आप देखते हैं नीचे के साइड में और इस तरफ, ये सब देखो इस तरफ पानी भरा हुआ है, अरब सागर और हिंद महासागर, अरब की खाड़ी, ये सब कुछ आता है। तो इस तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो तटों से लगे हुए राज्य जो हैं उनकी सीमा जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में द्वीप समूह के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत में नदियाँ, मतलब जैसे मान लो ये भारत है और इसमें पूरे भारत के अंदर में आप जानते हो कि नदियों का प्रवाह है। तो जैसे एक नदी ये गई, एक नदी इस तरफ गई, ये नदी इधर जा रही है, ये नदी इधर जा रही है, इधर जा रही है, एक दो इधर जा रही हैं। तो पूरे भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, दक्षिण में नदियाँ, अन्य नदियाँ, नदियों के किनारे स्थित नगर, ये सारे टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। फिर है भारत का मानसून। तो भारत के मानसून में हम लोग देखेंगे कि भारत में बारिश कब होती है, ठीक है, सर्दियों में जो बारिश होती है वो किस वजह से होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर एक हमने टॉपिक पढ़ा था भारत की मिट्टियाँ, यानी कि पूरे भारत का जो नक्शा है इसमें आपको पता होगा हर एक जगह की मिट्टी अलग अलग टाइप की है। तो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, यूपी की मिट्टी कैसी है, एमपी की मिट्टी कैसी है, महाराष्ट्र की मिट्टी कैसी है, गोवा की मिट्टी कैसी है। तो इस तरीके से हम लोग पूरे भारत की मिट्टियों वाले टॉपिक को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो एनालिसिस है इसको बनाने में दोस्तों 2 दिन पूरे लग गए हैं। ऐसी एनालिसिस आप विश्वास मानिए पूरे यूट्यूब पर, पूरे इंटरनेट पर, पूरे ऑफलाइन मार्केट में किसी भी कोचिंग के पास में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर ये एनालिसिस रिवील हो जाने के बाद में हो सकता है इंडिया के बड़े बड़े संस्थान इस एनालिसिस को हमारे यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन जिस एनालिसिस के साथ में, मेहनत के साथ में आपको कंटेंट दिया जा रहा है, आप इस पर विश्वास रखें। पूरे के पूरे क्वेश्चन दोस्तों इसी कंटेंट से ही आपको मिलने वाले हैं। इस वजह से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इस एनालिसिस को अच्छे से समझ देना, सो दैट आपको तैयारी करने में मदद मिलेगी और कल से आपको वीडियो नंबर 1 से क्लास मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस।